नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। हमारे जो खबर जो है ये है यूपी के बस्ती जिले की, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड ने या कहें रिश्तों की मर्यादा को एक बार फिर से तार तार कर दिया गया है। जरा सोचिए, एक बाप जो अपनी बेटी के लिए हमेशा सुरक्षा कवच बना होता है और अपनी बेटी को हर संभव मुसीबत से बचाने की कोशिश करता है, तो बेटी का क्या फर्ज होता है? बेटी अपने बाप पिता पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। पिता के लिए बेटी सबसे ज्यादा चिंतित रहती है। लेकिन यूपी के बस्ती जिले में एक बेटी ने हवस की आग में या जिस्म की भूख के चलते या अपने प्रेम प्रसंगों के चलते इस कदर अंधी हो गई कि उसे अपने सालों की पिता की मेहनत की, पिता की कुर्बानी नहीं दिखी। कुछ महीनों का जो उसका प्यार था वो इतना उसके दिल में बस चुका था कि उसने उस प्यार के लिए अपने पिता को कुर्बान कर दिया। प्रेमी के साथ मिलकर बिटिया ने अपने पिता को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा है कि कोई दुश्मन भी इतनी हैवानियत के साथ अपने इस शख्स की हत्या न करता। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। गांव में अब हर किसी की कहे जगह पर यही खबर है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। जिस बेटी को पिता ने अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया, जिसके लिए जिंदगी भर मेहनत की, हर मुश्किल झेली, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, वही बेटी महज कुछ महीनों के प्रेम के लिए अपने पिता की ही जान की दुश्मन बन गई। बस्ती जिले की इस खौफनाक वारदात ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पिता ने बेटी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में खेत में देख लिया था और जब उसने इस रिश्ते का विरोध किया तो बेटी के सिर पर मानो खून सवार हो गया। उसने पिता को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी खेत में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। और इसके बाद दोनों बड़े ही आराम से, प्रेमिका जो बिटिया थी वो अपने घर आ गई, काम धाम करने लगी और जो प्रेमी है वो अपने घर चला गया। ऐसा लगा कि मानो दोनों ने कुछ किया ही ना हो। लेकिन जब काफी देर तक जो पिता है घर लौटा नहीं तो उसके भाई वगैरह जो थे उनको सबको चिंता होने लगी। जब खोजबीन की गई तो लाश मिली। जिस तरह से लाश की हालत थी, हंसिए से गर्दन पर, चेहरे पर, सीने पर कई वार किए गए थे, तो लग रहा था कि बड़ी ही बेरहमी से किसने हत्या की। सबको लगा कि कृष्णा के जो पिता था उसका नाम कृष्णा था, कृष्णा को किसी दुश्मन ने इतनी बेरहमी से मारा है। पुलिस जांच करती है, जो सच सामने आता है उसने तो सबके होश उड़ा दिए। सबकी आंखों के सामने मौजूद जो बेटी थी, जो पिता की मौत पर आंसू बहा रही थी, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। आजकल का क्या जमाना है भाई, आप सब देख लो। आजकल तो कुछ भी संभव हो सकता। चलिए हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये घटनाक्रम है क्या और ये कैसे पूरी वारदात हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बस्ती जिले की है। बस्ती जिले का दुबौलिया थाना क्षेत्र, यहाँ पर एक गांव है रमवापुर। इस रमवापुर गांव में 50 साल के कृष्णा जो है वो मेहनत मजदूरी और खेती किसानी कर जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में बताते हैं कि सिर्फ 2 बेटियां हैं। एक बेटा है वो बाहर रहकर नौकरी करता है, 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी कर चुके हैं, जबकि छोटी बेटी जो 18 साल के आसपास है वो घर पर रहती है। वो शायद 10वीं में अभी पढ़ रही है। कहते हैं कि छोटी बेटी दुर्गा इसके मौत के जैसे ही जब ये जन्म लेती है तब इसकी जन्म के साथ ही इसकी मां की मृत्यु हो जाती है। घर पर कोई महिला नहीं थी, सिर्फ जो कृष्णा जो थे और उनकी दोनों बिटिया थी। बड़ी बिटिया की शादी होकर अपने वो ससुराल में थी, छोटी बेटी जो है घर संभालती थी और आंख मूंद कर कृष्णा जो है अपनी छोटी बेटी पर पूरा भरोसा कर देते थे। भले ही बेटी थी, गांव में था, लेकिन पिता की तरफ से अपनी बिटिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं था। जैसे चाहो वैसे रहो, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो, बस वो पिता ये चाहता था। कृष्णा के भाई काशीराम ने बताया कि उनकी भतीजी दुर्गा जो है शुक्रवार की सुबह 9 बजे करीब जो है मवेशी चराने के लिए घर से निकली। दोपहर करीब 12 बज गए और वो घर नहीं लौटी। अब 3 घंटे तक भला कौन मवेशी चराता है। पिता कृष्णा को चिंता हुई कि क्या बात हो गई, इतनी देर से आई क्यों नहीं। लिहाजा जो है पिता कृष्णा जो है भतीजी को, बिटिया को, अपनी बिटिया दुर्गा को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान जो है जो बिटिया थी दुर्गा, उसके बारे में आपको एक चीज और बता दें कि दुर्गा का जो है
पड़ोस में ही गांव है एक भबरौली गांव। इसी गांव के रहने वाला एक 21 साल का लड़का है जिसका नाम है लक्ष्मण। इस लक्ष्मण के साथ जो है बताते हैं दुर्गा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इस बारे में इस प्यार के बारे में जो कहें करीब करीब सबको पता था। यहां तक कि कृष्णा को भी 2 महीने पहले इस प्यार के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी बिटिया के ऊपर खूब सख्ती की थी, खूब डांटा फटकारा था, और लगातार वो तब से सख्ती करना शुरू कर चुके थे। लेकिन फिर भी प्यार है कि झुकता नहीं, जितना आप उसे दबाने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा वो खुलकर बाहर आएगा। यही हाल यहाँ पर हो रहा था। कृष्णा अपनी बिटिया के प्यार को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं बिटिया जो है बगावत, चूंकि शुरू से छूट मिली थी तो अब वो पूरी तरीके से बगावती हो चुकी थी, और वो पिता की पाबंदियों को तोड़कर अपने प्रेमी से मिलने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेती थी। अब शुक्रवार को जब अचानक बिटिया गायब हुई तो कृष्णा को 2 चिंता हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटिया के साथ कुछ हो गया हो, ठीक। दूसरे, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, सांप जो कई तरह के जहरीले कीड़े वीड़े बाहर निकलते हैं, तो कहीं किसी ने काट वाट ना लिया हो, एक चिंता ये थी। कुछ हो ना गया हो, दूसरी चिंता थी। तीसरी बात थी जो उनके मन में सबसे बड़ा जिसका डर था, कहीं ऐसा तो नहीं अपने प्रेमी के साथ जो है ये कहीं चली गई। अब कृष्णा जो है अपनी बिटिया को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान जो है बताते हैं कि पक्के तौर पर नहीं है, कृष्णा तो चले जाते हैं लेकिन कृष्णा वापस नहीं आते। कुछ देर बाद करीब 1-2 बजे के आसपास जो है बेटी कृष्ण जो थी दुर्गा, वो अपने घर आ जाती है, अपना काम धाम पे लग जाती है। अच्छा, इस दौरान किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि कृष्णा क्यों नहीं आया। उनको लगा भाई कृष्णा है, सबको ये नहीं पता था ना, बताया नहीं था ना कृष्णा ने कि हम बिटिया को ढूंढने जा रहे हैं। उसको ये था कि हाँ अभी हम आ रहे हैं, तो सबको लगा कृष्णा शायद मार्केट वार्केट गया। अब शाम हो गई, रात हो गई, कृष्णा नहीं आया। अब घर वालों को, जो कृष्णा के भाई वगैरह थे, उनको चिंता होने लगी कि भाई कृष्णा कहाँ गया। बिटिया से पूछा, दुर्गा से पूछा कि भैया तुम्हारे पापा आए नहीं, दोपहर को निकले थे, अभी तक नहीं आए। तो बोले पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। फोन मिला रहे तो फोन भी नहीं मिल रहा है। अब घर वालों को चिंता हुई कि आखिरकार क्या माजरा है। इसके बाद जो है तमाम घर के रिश्तेदार, गांव के लोग जो है कृष्णा की खोजबीन में निकल जाते हैं। कहते हैं कि जब कृष्णा को खोजबीन की जा रही थी तो इस दौरान जो है उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर घर वाले वापस आए। घर वालों ने इस दौरान एक बात नोटिस की थी कि 12-1 बजे तक जो है बिटिया नहीं आई थी। इसके बाद ही जो है कृष्णा बेटी को खोजने के लिए निकला, और कुछ देर बाद बेटी वापस आ गई लेकिन कृष्णा नहीं आया। लिहाजा घर वालों को लगा कि कहीं दुर्गा ने ही कुछ तो नहीं किया है। लिहाजा पहले उससे पूछताछ की, बहला फुसला कर प्यार से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद जब घर वालों ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने जो बताया उससे तो कहें घर वालों के पैरों तले जमीन खिसी गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक उनके घर की बिटिया इतना बड़ा जघन्य पाप कर सकती है। बिटिया ने बताया कि दरअसल जब हम 9 बजे जानवरों को चराने के लिए लेके गए थे तो हम जो है अपने प्रेमी, जो लक्ष्मणपुर का रहने वाला है, लक्ष्मणपुर कह रहे हैं, भबरौली गांव का रहने वाला लक्ष्मण से मिलने गए थे। हम दोनों जो है पास के ही गांव में एक सिवान जो है, उस सिवान गांव गन्ने का खेत है, उस गन्ने के खेत में हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। इस दौरान हमको खोजते हुए, बेटी दुर्गा ने कहा हमको खोजते हुए पिता जो हैं कृष्णा वहां खेत में पहुंच गए, और हम दोनों को उन्होंने थोड़ा आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने जो है हम दोनों को खूब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दौरान जो है कृष्णा ने बताते हैं कि लक्ष्मण पर जो लाठी नहीं होती, उस लाठी से मारने का सोचा, लेकिन लक्ष्मण जो है किसी तरह से अपने आप को बचा ले गया। इसके बाद जब उसको लगा कि ये अब हमको मारेगा तो लक्ष्मण ने भी कृष्णा पर धावा बोल दिया। कृष्णा को पकड़ लिया और उसे गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन अकेले खेती किसानी करने वाला कृष्णा भी था, मजबूत आदमी था, लिहाजा अकेले लक्ष्मण जो है उसे नहीं गिरा पा रहा था। अब यहां बेटी, जिसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसको खिलाया पिलाया, 19 साल की उम्र तक लेके आए, उस बेटी ने अपने पिता का साथ नहीं दिया, अपने प्रेमी के साथ दिया। हंसिया लेकर जब जानवर चराने गई थी तो घास काटने के लिए जानवरों को लेकर आती तो ये अपने साथ हंसिया लेकर गई थी। उसी हंसिये से इसने अपने पिता के सीने पे मारा, सीने पे हंसिया लगा। और सबसे पहली बात, पिता को सबसे बड़ा धक्का तब ये लगा कि हंसिया मारने वाला हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेटी का था। इस हंसिये के वार से जो है वो पूरा चीर दिया उसने,
खून फव्वारा फूट पड़ा और कृष्णा जो है खेत पर गिर पड़ा। इसके बाद फिर बेटी दुर्गा और उसके प्रेमी लक्ष्मण ने दोनों ने उसको बेकस कर मारा और ज्यादातर वार करीब 7 से 8 बार उस हंसिए से वार किया गया। गर्दन पे मारा ताकि उसके बचने की संभावना ना रहे, चेहरे पर मारा, सीने पे मारा, कई इस तरह के वार किए और खून से लबलब हो कहें एकदम लथपथ होकर कृष्णा वहीं गिरा पड़ा। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा कि कहीं ऐसा ना हो बच ना जाए, तो लक्ष्मण ने क्या किया, अंगोछे से इसके गले में फंदा बनाया और उस अंगोछे को कस दिया। जब एकदम इसकी सांसें कृष्णा की चलने की थम गई, जब बिटिया ने ये तय देखा कि हाँ अब बाप की सांसें नहीं चल रही, तो उसने कहा कि अब मर चुका है। अब ये था कि खेत में लाश छोड़ेंगे तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा। ऐसे में ये था कम से कम ज्यादा से ज्यादा समय मिले ताकि हमें बचने का कुछ रास्ता सूझ जाए। लिहाजा इन्होंने क्या किया, चुपचाप कृष्णा की लाश को उठाया और जो भबरौली गांव के पास एक नहर बहती है, उस नहर में जाकर इन्होंने फेंक दिया। नहर इस समय अपने उफान पर है, इनको लगा कि नहर का पानी जो है लाश को काफी दूर तक बहा ले जाएगा और जब तक इसके बारे में सबको पता चलेगा तब तक हमारे पास ये हो जाएगा कि हमें नहीं पता कि कैसे क्या हो गया। लेकिन किस्मत कि नहर के पानी ने उस लाश को दूर बहाने के बजाय झाड़ियों में किनारे लगा दिया। जब उसने कहा कि हमने नहर में फेंक दिया, तुरंत गांव के लोग जो है सबसे पहले महिलाओं ने इसको पकड़ कर रख लिया। गांव के एक आदमी ने पुलिस को, जो दबोलिया थाना था, उस पुलिस को सूचना दी कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है। तुरंत पुलिस की टीम आती है। सबसे पहले एक टीम पुलिस को बिटिया को दुर्गा को गिरफ्तार करती है, इसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों को लेकर थाने पहुंचते हैं। दूसरी तरफ लाश की तलाश शुरू होती है। नहर के पास जहां इसने लाश फेंकने की बात बताई थी वहां जाकर जो है पूरे गांव के लोग और पुलिस मिलकर खोजबीन करते हैं। आखिरकार झाड़ियों में फंसी हुई कृष्णा की लाश मिल जाती है। लाश देखते ही जो कृष्णा के भाई वगैरह थे वो रोने बिलखने लगते हैं, क्योंकि पूरे शरीर पर हंसिया से काटने के निशान थे और वो दिखा रहे थे कि कितनी बेरहमी से कृष्णा को उसकी ही बेटी ने मौत की घाट उतारा। जो कृष्णा के भाई थे उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा वो सुनिए। वही लड़की को दबा जब छोड़ा गया फार्म का, तो वह बताई जोन बा कहीं के जोन बा नहरम है जोन बा नारम का है नारम में मारा गया है के मारिस बताइस के मारिस। हाँ का बताइस लक्ष्मण मारी, लक्ष्मण और लड़कियां दोनों मिलकर मारिस के अकेले मारिस। हाँ रहे दोनों जने पता मारे के बाद फिर तो लोग जब पहुंचो, जब मर गए तो पहुंचो आप लोग, क्या कहें लड़कियां गई रही कि आप गए रही खाली? नहीं लड़की तो घर पूछा गया ना, पूछे न जब बताई तब गवा गए रहे। हाँ तो बहनाई जब मिली गन्ना बताई तब वो लड़के को लगे गए लक्ष्मण किया उनके घर पे गए। हाँ उनके घर पे गए तो उनसे पूछा कि तो वो नहीं बताए, तो फिर कल लड़की लेके गए उनके घरे, तब दोनों बताई कि ये मारी नहीं है। उनके घर वाले उन्हें बहुत मारी। तो बताएं कहाँ? हाँ तो वो बताएं नहरम मारे है। चोट किस तरह से लगा था? चोट यहाँ हंसिया लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, यह लगा है, पेट में सब खरोच। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि पूरा घटनाक्रम है क्या। ग्रामीणों से पूछताछ के मुताबिक ग्रामीणों जो गांव के लोग, उनका कहना है कि कृष्णा की बेटी दुर्गा का लक्ष्मण के साथ करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लक्ष्मण जो है शटरिंग का काम करता था। ग्रामीणों का कहना है कि किशोरी जो है, ये दुर्गा थी बिटिया, ये अक्सर मवेशी चराने के बहाने जाती थी। दोनों का गाँव आसपास था, ज्यादा दूर नहीं था। ये इधर से निकलती तो उसे फोन कर देती, उधर से वो निकलता फोन कर देते और दोनों फिर बीच में कहीं सुनसान जगहों पर मिलते थे। गांव वालों ने बताया कि ये घास चूंकि जानवरों को लेकर जाती थी, ये भी करती थी कि घास भी काट लाएंगे, तो हंसिया अपने साथ लेकर जाती थी और उसी हंसिये से इसने अपने पिता की बेरहमी से हत्या की। पुलिस की जांच में सामने आया कि बेटी दुर्गा का पड़ोसी गांव भवरौली के रहने वाले लक्ष्मण से करीब प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1-1.5 साल हो चुके थे। इस बात की जानकारी कृष्णा को भी करीब 2 महीने पहले जो सगे संबंधी हैं उनसे इसके बारे में जो है कृष्णा को पता चला। पहले कृष्णा को नहीं पता था। 2 महीने पहले ही कृष्णा को इस बारे में जब कुछ आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि भैया अपनी बिटिया पर नजर रखो, 19 साल की हो रही है और वो तुम सोच रहे हो कि वो काम करने जा रही है, असल में वो अपने प्रेमी से मिलने जाती है। दिन भर तुम काम पे चले जाते हो, वो दिन भर किसी न से किसी से फोन पर बतियाती रहती है। अब जब कृष्णा को ये पता चला, अब देखो
चाहे गरीब हो चाहे जो हो, इज्जत तो होती ही अपनी। अब परिवार और खासकर आदमी इस बात की चिंता रहता है कि अगर बिटिया की इज्जत या बिटिया का नाम किसी के साथ जुड़ गया तो फिर कोई अच्छा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। अब इस बात के लिए कि जब कृष्णा को पता चला तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आया कि हमने एक तरफ इसको इतनी आज़ादी दे रखी कि भाई अच्छे से अपना रखो, अपना ख्याल रखो, उसी आज़ादी का ये अब गलत फायदा उठा रही। लिहाजा बताते कृष्णा को जब ये पता चला तो उसने खूब उसे डांटा फटकारा था और अब उसके ऊपर सख्ती करना शुरू कर दिया था। परिजनों के अनुसार कृष्णा की भी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी से उसे एक बेटा था जिसका नाम है प्रेम। वो दिल्ली में अपना प्राइवेट नौकरी करता है और शायद उसकी पहली पत्नी से शायद उसका देहांत हो गया था। इसके बाद उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से उसकी 2 बेटी हुई। सबसे बड़ी बेटी का नाम है संतोषी, जिसका इसी साल 29 अप्रैल को उसने शादी की थी। अब दूसरी बेटी थी दुर्गा, जिसकी उम्र करीब 18 साल की थी। और दोनों ही पत्नियों की, जो कृष्णा की दोनों पत्नियां की मौत हो चुकी है। पहली पत्नी की मौत बताते हैं कि बेटा जब हुआ उसके कुछ दिनों बाद बीमारी से हुई। जो दूसरी पत्नी की मौत, जब दूसरी बिटिया, छोटी बिटिया दुर्गा, जो जिसने आज पिता की हत्या की, बताते हैं कि जब उसने जन्म दिया तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। फिर भी कृष्णा ने इतनी छोटी बिटिया का पालन पोषण करके उसे बड़ा किया, सब कुछ संभाला और 18-19 साल की किया। और आज उस एहसानों का, उस मेहनत का या कहें उस बलिदान का इस बिटिया ने ये फल दिया कि अपने ही बाप का सीना इसने हंसिए से फाड़ दिया। कहते हैं कि बड़ी बेटी जब संतोषी थी, उसकी शादी के बाद कृष्णा और दुर्गा ही घर पर रहते थे। 2 ही लोग थे। जो भी कृष्णा कमाता था सारी कमाई एक तरीके से बिटिया को ही देता था कि क्योंकि बिटिया को ही ये था कि घर चलाने की जिम्मेदारी है, तो वही सब कुछ करती थी। हाँ, कितना पैसा देना है, किससे क्या खर्चा करना है, एक तरीके से बिटिया के हाथ में ही सब कृष्णा ने दे रखा था। अब इस मामले में कहते हैं कि जब इस हत्याकांड को प्रेमी लक्ष्मण और दुर्गा ने अंजाम दिया, इसके बाद बड़े ही आराम से इन्हें लगा कि इनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि गांव देहात क्षेत्र में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो होता नहीं कि गांव के खेतों में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाओ। इन्हें लगा कि इनके इस पाप को करते हुए किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई इनके ऊपर आरोप लगा पाएगा कि हाँ तुमने ही इन्हें मारा है, जब तक ये खुद ना कबूलें। इतनी सफाई से इन्होंने इस गन्ने के खेत के अंदर में, जहां पर ये थे दोनों प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक हालत में, उस गन्ने के खेत में इन्होंने हत्या की। हत्या के बाद चुपचाप बिना किसी नजर में आए इन्होंने लाश को भी नहर में फेंक दिया और फिर अपने कपड़े साफ कर बड़ा ही आराम से, देखो सोचो, इनके दिल में एक रत्ती डर नहीं था कि कहीं भाग जाते। इनको ये था कि हमको भला कौन पकड़ पाएगा। लिहाजा बड़े आराम से बेखौफ होकर दोनों अपने घर आ गए। दुर्गा आके अपने यहाँ घर पे आके घर का काम करने लगी, शाम में खाना वाना बनाने की तैयारी करने लगी। चेहरे पर जो भाई हैं कृष्णा के, उनका कहना है कि उसके चेहरे से शुरुआत में देखकर कतई नहीं लग रहा था कि इसने कुछ किया है या इसको कुछ पता है। हम लोगों ने जब उससे पूछा कि बेटी तुम्हारे पापा कहाँ है, तो उसने बोला पता नहीं कहाँ गए, अभी आए नहीं, दोपहर को शायद गए थे। उसके जवाब कहने लगे, घर वालों कहना था, उसका जवाब ऐसा था कि कोई भी यकीन कर ले जाए हाँ इसको क्या बेचारी पता, ये तो अपने घर पे थी। लेकिन चूंकि हमें इसके इस रिश्ते के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में पता था, लिहाजा इसी वजह से हमें इस पर शक हुआ कि हाँ कहीं इसने कुछ तो नहीं किया। जब हमने इससे थोड़ा सख्ती से इसके ऊपर दबाव घेर कर जब हमने इससे पूछताछ की, तब ये घबरा गई और फिर इसने ये सब पूरा कांड के बारे में हमें बताया। घर वालों का कहना है कि 2 घंटे तक ये पूरे सामान तरीके से, मतलब हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 2 घंटे हो गए थे घर में आके, बड़े ही आराम से दिन टाइम बिता रही थी, किसी को कुछ नहीं समझ में आया। अगर भाई या घर वालों को थोड़ा इसके रिश्ते के बारे में ना पता होता, इस प्रेम प्रसंग के बारे में, तो शायद कोई पता ना लगा पाता कि आखिरकार कृष्णा को मारा तो मारा किसने। क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई थी वो ऐसा था कि लग रहा था कि कोई दुश्मन ने अपनी पूरी खुन्नस जो है कृष्णा से निकाली। मतलब गले पे मारना, चेहरे पर मारना, सीने पे मारना, कौन इतनी बेरहमी से मारता, ऊपर से आखिर में गला दबा कर मार डालना, ठीक है, बचने की कोई संभावना न रहे। भला कोई बेटी अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है, और वो भी उस बाप को जिसने गोद में मां नहीं थी, तुम्हारी पैदा होते ही तुम्हारी मां मर गई और उस बाप ने तुम्हें एक तरीके से मां बनकर पाला। उस बाप के साथ इस बिटिया, इतनी बिटिया नालायक है कि उसने उसके साथ ये काम किया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।
प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी है, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 100 पंचायतनामा करके पीएम हेतु चीरघर बस्ती भेजा गया है। किसके साथ प्रेम प्रसंग था उसका? प्रेम प्रसंग जो है यह लक्ष्मण पुत्र राजू, यह निवासी जो है बमरौली थाना क्षेत्र दुबौलिया जनपद बस्ती का। सोचो, एक बाप चाहता तो इसको कह देता, अरे दुधमुही बच्ची, इसको कौन पालेगा। तीसरी शादी भी कर सकता था कृष्णा चाहता। उसने पहली शादी भी, जो उसकी पत्नी की मौत हुई, तो उसने दूसरी शादी भी इस वजह से की क्योंकि उसका बच्चा छोटा था। 2 बेटियां होती हैं, चाहता तीसरी शादी कर लेता कि कौन हम तीसरी बिटिया को हम पालेंगे, कि हम घर का कामकाज देखेंगे। फिर भी उसने ये सोचा कि नहीं, कि हमारी जिंदगी में शायद पत्नी का सुख नहीं लिखा है। इसी वजह से देखो, एक पहले पत्नी की मौत हुई, फिर दूसरी पत्नी की मौत हो गई। इस वजह से उसने सोचा कि नहीं ठीक है, अब जो है जैसी भगवान की मर्जी। अब ये बिटिया है हमारे पास दोनों, इन दोनों बिटिया का पालन पोषण करेंगे। तब तक जो बताते हैं कि पहली बिटिया है वो 5-6 साल की हो गई थी, तो उसने इस अपनी बहन को संभालने में पिता की मदद की। लेकिन फिर भी पिता काम पर जाता, सुबह शाम को लौटता, तो फिर इसे संभालता भी था और सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। बड़ी बिटिया की अच्छे से अपने एक अच्छे देख के, समाज बिरादरी के लड़के को देखकर 29 अप्रैल को ही उसने 29 अप्रैल 2026 को बड़ी बिटिया की शादी की थी। वो अपनी ससुराल में खुश है और इसके लिए भी था कि हाँ अभी थोड़ा और हो जाए तो फिर इसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता देखेंगे। कृष्णा को फर्क ना पड़ता। कृष्णा को फर्क इस वजह से था कि उसकी मां नहीं है। सबसे ज्यादा आरोप लगेगा, देखो मां नहीं है तो पिता ने बिटिया का ध्यान नहीं रखा और बिटिया अब कहां घूम रही है, किसके साथ घूम रही है, बाप को फिक्र भी नहीं। दूसरी बात, बाप को इस बात की चिंता थी, अगर बेटिया का नाम खराब हो गया या बिटिया के बारे में लोगों को पता चल गया तो कोई भी अच्छे घर का लड़का, जाहिर सी बात है, नहीं करेगा शादी। तो फिर ऐसे में हमारी बेटी की जिंदगी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, वो किस लड़के से प्यार कर रही है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसके बारे में जानकारी कृष्णा ने की तो उतना उसको लक्ष्मण ठीक नहीं लगा। इसी वजह से कृष्णा ने इससे कहा कि उसको भूल जाओ, वो ठीक आदमी नहीं है और सही नहीं है। लेकिन इसके दिमाग में तो इश्क का ऐसा भूत सवार था, ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पिता रोकता टोकता तो भाई अब कब तक रोके टोकेगा। 24 घंटे बिटिया के ऊपर नजर रखे तो कमाने कौन जाएगा, और कमाने नहीं जाएगा तो 2 वक्त की रोटी घर में कहां से आएगी। मेहनत मजदूरी ही उसका सहारा था, तो वो 24 घंटे तो देख नहीं सकता था। घर वालों को फिर भी बोल देता था कि भाई जरा ध्यान रखे रहना यार, कहीं आ जाए तो। अब ये क्या करती थी, जानवरों को चराने जा रहे हैं, भाई जानवरों को चराने, जानवर हैं तो उसको चराने तो लेके जाने पड़ेगा। अब घर में कोई लड़का है नहीं तो कौन जाएगा, यही बिटिया ही जाएगी। अब इस बहाने से निकलती थी और अपने प्रेमी से मिलती थी। कृष्णा को लगा उनकी डांट फटकार का असर हुआ, अब ये मिलना जुलना बात करना क्या करती थी, जब पिता आते थे तो उसके सामने ये फोन वोन का इस्तेमाल नहीं करती थी, तो पिता को लगा शायद इस हमारी डांट फटकार का इसके ऊपर असर पड़ा। लेकिन असलियत वही थी कि बस वो पिता के घर से बाहर जाने का इंतजार करती थी और फिर अपने असली रंग में आकर अपने प्रेमी से बातचीत करने में लग जाती थी। कृष्णा भी जब शुक्रवार को गया है इसको खोजने तो उसे इसी चीज का आशंका थी, कहीं इसके साथ कुछ बुरा ना हुआ। दूसरा डाउट उसके मन में यह था, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब खेत खोजते खोजते वो इस खेत में पहुंच गए जहां पर ये अपने प्रेमी के साथ बैठी थी। अब सोचो, अकेले में सुनसान जगह पर एक लड़की एक लड़के के साथ जो प्रेमिका है बैठे होंगे तो क्या हो रहा होगा, बातचीत तो कर नहीं रहे होंगे। अब कहते हैं कि इसने बिटिया को जो है प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद जो है पिता का पारा चढ़ गया और इसको लगा कि जो इसका प्रेमी है यही सारी मुसीबत की जड़ है, तो उसने उसके ऊपर डंडा से मारने की कोशिश किया, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को बचा ले गया। और इसके बाद तो फिर बिटिया ने जो गद्दारी की है अपने बाप के साथ, कि प्रेमी के साथ 1 साल का प्यार और कहा 19 साल की सेवा को बिटिया भूल गई 1 साल के प्यार के लिए। पिता का सीना ही फाड़ कर रख दिया, जिस सीने पर सर रख के सोती थी, जिन कंधों पर बैठकर ये घूमी होगी, उस कंधों पर भी उसने हंसिया चलाने से तरस नहीं दिखाया। गर्दन तक काटी, जिस गर्दन को पकड़कर ये झूलती होगी, लटकती होगी, अपना होते नहीं गोदी में आती है तो गर्दन बच्चे पकड़ लेते हैं, उस गर्दन को भी इसने इतनी बेरहमी से काटा। सिर्फ 1 साल के प्यार के लिए इसके दिल में अपने पिता के लिए नफरत आ गई कि इसने ये मेरे जगह टोका टाकी करता है, ये मुझे अपने मन का करने नहीं देता। इस वजह से उसने उसे मार डाला।
तो ऐसी नालायक औलादें हैं जिनके लिए पिता की कुर्बानी, पिता का बलिदान कुछ नहीं है, बस उन्हें अपना सुख दिख रहा है कि हमारा सुख, हमारी खुशी इसमें है और हम वही करेंगे। तुमको पसंद हो तो ठीक, ना पसंद हो तो तुम भाड़ में जाओ। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।